दोस्तों, आज की एक कहानी मेरे साथ शेयर की है अब्दुल ने, जो कि अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनकी कहानी मुझे आपको सुनानी पड़ रही है। आइए जानते हैं अब्दुल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल है और मेरी उम्र यही कोई 22-23 साल रही होगी। आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, दरअसल ये घटना मेरे साथ इसी साल 2022 में मार्च के महीने में घटी थी। दरअसल उन दिनों हमारी गर्मी की छुट्टियां आई थीं और मैं और मेरे 2 भाई, हम तीनों अपने भाईजान के घर गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। लेकिन हमें क्या पता था कि वहां पर हम कुछ ऐसा अनुभव कर लेंगे कि उसके बाद हमें वहां जाने से भी काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब हम तीनों भाई अपने भाईजान के घर पर पहुंचे तो हमारे भाईजान, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो कहीं घूमने जाने का एक प्लान बना रहे थे। जब हम उनके गांव में पहुंचे तो मेरे भाईजान मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और फिर उन्होंने हम तीनों भाइयों को भी अपने साथ टूर पर ले जाने की सोची। हमारे काफ़ी मना करने के बाद भी मेरे भाईजान ने कहा कि तुम हमारे घर पर अकेले पड़े पड़े क्या करोगे, इससे बेहतर तो यही है कि तुम तीनों भी मेरे साथ घूमने के लिए चलो। और उनके काफ़ी कहने के बाद मैं, मेरे 2 छोटे भाई और भाईजान, हम चारों ही एक जंगल में घूमने के लिए चले गए। दरअसल वो जंगल मेरे भाईजान के घर से यही कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी पर था। उस जंगल में काफ़ी ज़्यादा देखने लायक चीज़ें थीं, जैसे कि बाघ और भी कई तरह के पशु पक्षी। हम चारों ही वहाँ पर घूमने के लिए गए। लेकिन जब हम अपने घर लौटना चाहते थे तो फिर मेरे भाईजान के मन में अचानक से एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज रात भी इसी जंगल के आसपास रुका जाए और फिर कल हम अपने घर निकल जाएंगे। यूं तो हमारा घर उस जंगल से यही कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन फिर भी हम चारों ने ही एक रात के लिए उसी जंगल के आसपास के किसी होटल में ठहरना ही अच्छा समझा और हम चारों उस जंगल के पास ही एक होटल में ठहर गए। लेकिन रात के 12 बजे के आसपास अचानक से मेरे भाईजान, जिनका नाम इकबाल था, उनकी आंखें खुली और एकदम से चिल्लाते हुए उन्होंने हम तीनों भाइयों को जगाया। हम तीनों ही अपने भाईजान की इस तरह से चीखी हुई आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। जब मैंने अपने भाईजान से पूछा कि आखिर वो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे थे, तो मेरे इकबाल भाईजान ने डरते डरते मुझसे कहा कि अभी अभी मैंने एक डरावना सपना देखा है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने के बाद भी जब मेरे भाईजान रात में सो नहीं पाए तो मैंने अपने भाईजान से कहा कि क्यों ना हम सभी होटल की छत पर जाते हैं, वहाँ पर हमको खुली हवा भी मिलेगी और घूमने के बाद वापस से हम अपने कमरे में आ जाएंगे और हो सकता है कि तब तक आप इस सपने के बारे में भी सब कुछ भूल जाओ। और ऐसा ही हमने किया भी। और उसके बाद जब हम चारों होटल की छत पर पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद हमें ठंडी ठंडी हवाएं लगने लगीं और हम सभी उन ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद उठा रहे थे। और उसके बाद जब मेरे भाईजान होटल की छत से
पीछे की तरफ नीचे झांकने लगे तो उन्हें नारियल के पेड़ पर कुछ अजीब सी चीज बैठी हुई नजर आई। अचानक से मेरे भाईजान ने मुझे आवाज दी और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि अब्दुल, वो देखो वहां पर कुछ बैठा हुआ है। और उसके बाद जब मैंने उस नारियल के पेड़ की तरफ देखा तो फिर वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे भाईजान को अब भी उस जगह पर यानी कि उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ नजर आ रहा था, जबकि मुझे और मेरे दो छोटे भाइयों को उस पेड़ पर कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। और मैंने हंसते हुए इकबाल भाईजान से कहा, क्या भाईजान, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर डरते रहते हैं, कुछ नहीं है वहां पे। और मैंने ऐसा कहा ही था कि अचानक से मेरे भाईजान ने होटल की 3 मंजिला इमारत से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। और देखते ही देखते मेरे भाईजान हम तीनों भाइयों की आंखों के सामने होटल की छत से नीचे गिरकर मर चुके थे। हम तीनों भाइयों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इकबाल भाईजान ने होटल की छत से छलांग क्यों लगाई थी। खैर, हम तीनों काफी ज्यादा परेशान थे और हम चिल्लाते हुए होटल से नीचे उतरे। और फिर जब हम इकबाल भाईजान की डेड बॉडी के पास पहुंचे तो वो मंजर काफी ज्यादा डरा देने वाला था। मेरे भाईजान खून से बुरी तरह से लथपथ पड़े थे और उनकी जान जा चुकी थी। जब होटल के स्टाफ वाले इकबाल भाईजान की डेड बॉडी के पास पहुंचे तो फिर उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उसके बाद एम्बुलेंस की गाड़ी इकबाल भाईजान को हॉस्पिटल ले गई। और जब अगली सुबह पुलिस वालों ने हम तीनों भाइयों से पूछताछ की कि आखिर इकबाल ने होटल की छत से कूदकर सुसाइड क्यों किया था, तो फिर हम तीनों ने ही पुलिस वालों को रात में हुई घटना के बारे में बताया। हमने पुलिस वालों से कहा कि पहले तो इकबाल भाईजान को एक डरावना सपना आया था और उसके बाद जब हम होटल की छत पर पहुंचे तो इकबाल भाईजान होटल की छत से नीचे देखकर एक खजूर के पेड़ को देखकर कह रहे थे कि तुम्हें वहां पर कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। जब हम तीनों भाइयों ने उनसे मना कर दिया तो आखिर इकबाल भाईजान ने होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। हम तीनों को भी नहीं पता कि आखिर क्या वजह थी कि इकबाल भाईजान होटल की छत से नीचे कूद गए। और हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिर इकबाल भाईजान को खजूर के पेड़ पर दिखाई कौन दे रहा था। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर हम तीनों भाइयों के होश तो तब उड़ गए जब होटल के स्टाफ वालों और पुलिस वालों ने हमसे चिल्लाते हुए कहा कि कौन सा खजूर का पेड़, इस होटल के आसपास तो क्या दूर दूर तक कहीं भी खजूर का पेड़ है ही नहीं। और ये बात सुनकर मैं और मेरे दोनों छोटे भाई काफी ज्यादा हैरान थे। हम तीनों भाइयों ने होटल के स्टाफ वालों और पुलिस वालों से कहा कि होटल के पीछे वाले इलाके में खजूर का पेड़ नहीं है। और ये बात सुनकर होटल के स्टाफ वालों ने हमसे कहा कि हमारी होटल के पीछे कोई भी खजूर का पेड़ नहीं है। हमारी होटल के पीछे तो कई साल पुराना एक कब्रिस्तान है। और ये सुनकर हम तीनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। जब हम वापस से होटल पर पहुंचे तो हमने पीछे जाकर देखा तो वाकई में होटल के पीछे एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान में कोई भी पेड़ था ही नहीं। तो आखिर पिछली रात हमने इसी जगह पर
जो खजूर का पेड़ देखा था वो क्या था, और मेरे भाईजान ने आखिर सुसाइड क्यों किया था। ऐसे ही कुछ सवाल मेरे मन में चल रहे थे। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल जी की कहानी, और ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो बस एक टीजर था, और पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।